हे गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट रनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मो फराह ने काफ़ी लंबे समय बाद अपना कोई पहला रेस विन किया है। तो इन्होंने हाल ही में 4 सितंबर को बिग हाफ मैराथन में अपने कमबैक करते हुए इन्होंने अपना एक पहला हाफ मैराथन को विन किया है। और यहाँ पर इन्होंने इजीली हाफ मैराथन को 1 आवर 1 मिनट एंड 49 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने बिग हाफ मैराथन को फर्स्ट प्लेस पर विन किया है। तो मो फराह टोक्यो ओलंपिक से ही अपने कमबैक करने का प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले ये टोक्यो ओलंपिक्स में जो 10,000 मीटर का क्वालिफाइंग इवेंट था, वहाँ पर ये एंकल इंजरी की वजह से वहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और वहाँ पर वे हार गए थे। और उसके एक साल बाद पूरे एक साल के गैप के बाद इन्होंने इसी 2 मई 2022 को इन्होंने वाइटैलिटी 10 के रोड रेस में पार्टिसिपेट किया था, जिसके कि ये 7 टाइम चैम्पियन रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने वाइटैलिटी 10 के रोड रेस को 7 बार चैम्पियन रह चुके हैं और इन्होंने 8वीं बार 2022 में 2 मई को पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने निराश हुए और यहाँ पर ये इस 2022 के वाइटैलिटी 10 के रोड रेस को नहीं जीत पाए। और एक क्लब रनर जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का भी खिलाड़ी नहीं थे, एलियस क्रॉस से इन्हें यहाँ पर हार का सामना देखना पड़ा, जहाँ पर कि ये एक क्लब रनर से यहाँ पर हार गए थे। और इसके बाद इन्होंने अभी इसी 4 सितंबर को संडे को बिग हाफ मैराथन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने इस हाफ मैराथन को विन किया है, जिसके साथ ही इन्होंने अपना कमबैक किया है। और इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि इस बार के लंदन मैराथन में भी ये रन करने वाले हैं। तो लंदन मैराथन को लेकर काफ़ी बड़े एथलीट इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो लंदन मैराथन के ऊपर बनाऊँगा कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे लंदन मैराथन के बारे में आपको पूरे डिटेल वाइज इस साल के लंदन मैराथन के बारे में मैं उस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो इस इस हाफ मैराथन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने इस हाफ मैराथन को इजीली 1 आवर 1 मिनट एंड 49 सेकेंड के टाइम के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, विन कर लेते हैं। तो इस जो हाफ मैराथन हो रहा था, बिग हाफ मैराथन नाम से ये हाफ मैराथन था। तो इस हाफ मैराथन में इनके जीतने का एक और भी कारण हो सकता है कि इस हाफ मैराथन में हमें कोई भी काफ़ी बड़े लेवल के एथलीट हमें पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखे। तो इंटरनेशनल लेवल पर अभी दर्जनों से ज़्यादा ऐसे एथलीट हैं जो कि वर्ल्ड क्लास के एथलीट, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैराथन को 1 घंटे से कम समय में रन कर चुके हैं। और इस जो बिग हाफ मैराथन हो रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई भी एथलीट नहीं था जो कि हाफ मैराथन को 1 आवर से कम समय में कंप्लीट किया हो। तो हाफ मैराथन का जो समथिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 57 मिनट एंड 35 सेकंड के आसपास का है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर इसी के आसपास का हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो और दर्जनों से ज़्यादा ऐसे एथलीट हैं जो कि हाफ मैराथन को 1 आवर से कम समय में रन करते हैं। तो और इस इवेंट में कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जो कि कह सकते हैं कि हाफ मैराथन को 1 आवर से कम समय में रन किया। जो भी थे, सबसे फास्ट टाइम से मैराथन को रन करने वाले मो फराह ही इस इवेंट में थे। वो भी अपने प्राइम टाइम में वो रन किए हैं, अपने फॉर्म में जब थे वो तब रन किए थे। तो अब हम इस रेस के स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। तो मो फराह इस रेस के स्टार्टिंग से ही लीड लिए हुए थे। स्टार्टिंग से ही मो फराह इस रेस में फर्स्ट पोजीशन पर अपने आप को बनाए रखते हैं। तो इस रेस का फर्स्ट माइल यानी कि 1609 मीटर, 1 माइल को 1609 मीटर होता है। तो फर्स्ट माइल 4 मिनट 34 सेकेंड में कंप्लीट किया जाता है। तो इस इवेंट का मैं आपको माइल में ही सारा डिस्टेंस बताऊंगा और उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किलोमीटर्स में भी, क्योंकि इस इवेंट का जो भी लाइव चल रहा था वहाँ पर ये डिस्टेंस को माइल में ही कवर कर रहे थे। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। तो एट 7 मिनट, और जब 7 मिनट के मार्क पर इस रेस के सभी एथलीट पीछे हो गए थे कि फ्रंट में 5 रनर्स रन कर रहे थे, जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन के जैक स्मिथ और जैक रो, ये 2 मेन एथलीट थे जो वहाँ के एक अच्छे रनर थे। तो 7 मिनट के टाइम पे सिर्फ हमें फ्रंट में 5 रनर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मो फराह, जैक स्मिथ और जैक रो ये थे और 2 और एथलीट थे। तो 7 मिनट के मार्क पर सिर्फ 5 एथलीट फ्रंट में रन कर रहे थे, बाकी सभी एथलीट पीछे थे। मतलब कोई भी उतना बेहतर रनर नहीं था जो कि इन सभी के बराबर या साथ में रन कर पाए। तो इसी प्रकार से और रेस में आगे बढ़ते हुए
एट 16 मिनट यानी कि 16 मिनट के टाइम पर इस एथलीट में मो फरा अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर लेते हैं और वो ग्रुप को ओपन करके आगे की ओर भागने लगते हैं। यहाँ से ग्रुप जो 5 लोगों का ग्रुप था वो ओपन होने लगता है यानी टूटने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ही आगे वो सभी एक साथ फिर मिल जाते हैं और एक साथ फिर से रन करने लगते हैं। और इसी प्रकार से इस रेस में और भी आगे बढ़ते हुए यानी कि 30 मिनट के टाइम पे, यानी कि जब ये इस रेस का 30 मिनट हो चुका था, यानी कि यह रेस अब आपका लगभग आधा ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो गया था। और यहाँ अभी भी हमें इस रेस में 5 एथलीट देखने को मिलते, जो कि पीछे 7 मिनट के टाइम पे भी 5 एथलीट थे, वही एथलीट 30 मिनट के टाइम पे भी एक साथ रन कर रहे थे, एक साथ सभी को एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे थे। लेकिन 30 मिनट के थोड़ा आगे बढ़ते ही मो फरा हमें इस रेस में पहली बार पीछे जाते हुए दिखे और थोड़ा सा वो पीछे हो गए थे, जिसमें कि अब जैक रो इस लिस्ट में इस रेस में अब आगे की ओर अपने आप को फ्रंट में अपने आप को इस रेस में फर्स्ट पोजीशन पर इस रेस में लीड कर रहे थे। और इसी प्रकार से इस रेस में और भी आगे बढ़ते हुए एट 44 मिनट यानी कि इस रेस का 44 मिनट का जब ये रेस हो चुका था, वहाँ पर जो इस 5 रनर में सबसे जो कम हाइट के एक रनर थे वो इस रेस में अब यहाँ से वो थोड़े से अब पीछे होने लगे थे। इस रेस में वो वहाँ से पीछे जाने लगते थे और फिर यहाँ से ये आगे नहीं आ पाते, फिर ये अपने आप को 4th या 5th प्लेस पर ही अपने आप को रखते हैं। और अब हमें फ्रंट में इस रेस में इस जैक स्मिथ लीड करते हैं और अब हमें इस रेस में सिर्फ 4 लोगों का अब हमें इस रेस में फाइट देखने को मिलता है, यानी कि अब इस रेस में हमें सिर्फ 4 रनर फ्रंट में दिखते हैं और सभी रनर पीछे ड्रॉप हो जाते हैं। और इसी प्रकार से इस रेस में आगे बढ़ते हुए जहाँ पर कि मो फरा अपने आप को सडनली वो एक बैक से अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगते हैं, यानी कि इस रेस में 49 मिनट एंड 19 सेकेंड के टाइम पे मो फरा सडनली से अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगते हैं और यहाँ से ये कंटिन्यू अपने स्पीड को इंक्रीज़ करते रहते हैं और ये अपने आप को कंटिन्यू इंक्रीज़ करते रहते हैं, जिससे कि 2nd और 3rd प्लेस के जो रनर थे जैक स्मिथ और जैक रो ये कंटिन्यू पीछे होने लगते हैं और मो फरा अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे, क्योंकि पिछले जो वाइटेलिटी 10 के रोड रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो लास्ट मोमेंट में ये वहाँ पर वो बहुत देर कर दिए थे अपने स्पीड को बढ़ाने में, जिससे कि वहाँ पर वो हार गए थे। तो इन्होंने इस रेस के लगभग 12 से 13 मिनट पहले ही अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया था और जो 2nd 3rd पोजीशन के जो रनर थे उनको पीछे छोड़ने लगे थे और ये अपने आप को उन 2nd और 3rd प्लेस से काफ़ी आगे अपने आप को बना लेते, कंटिन्यू अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे थे। और वहीं 55 मिनट पे मो फरा ने इस रेस में काफ़ी एक बड़ा गैप बना लिया था, जो 2nd और 3rd प्लेस के रनर थे वो काफ़ी ज़्यादा पीछे अब रेस में वो दिख भी नहीं रहे थे, जिससे कि ये क्लियर हो गया था कि मो फरा अब इस रेस को ईजिली विन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मो फरा इस रेस में ईजिली इस रेस को 2nd और 3rd प्लेस के जो फिनिशर थे उनसे इजीली इस रेस को मो फरा ने फर्स्ट प्लेस पर 1 आवर 1 मिनट एंड 49 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने इस रेस को फर्स्ट प्लेस पर फिनिश किया और सब 62 मिनट का मैराथन इन्होंने रन किया और जिसमें इनका पेस था 4 मिनट 43 सेकेंड पर माइल का और 2 मिनट 56 सेकेंड पर किलोमीटर का। और वहीं सेकंड पर फिनिश करते हैं जैक रो, जिन्होंने कि 1 आवर 2 मिनट एंड 03 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने सेकंड प्लेस पर फिनिश किया। और वहीं थर्ड पे फिनिश करते हैं जैक स्मिथ, जिन्होंने कि 1 आवर 2 मिनट एंड 10 सेकेंड के साथ इन्होंने अपने आप के थर्ड प्लेस पर फिनिश करते हैं। तो इस हाफ मैराथन में मो फरा ने अपने आप को वापसी किया है। अब लंदन मैराथन में देखने को होता है कि वहाँ पर बहुत से बड़े एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं और देखना वहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कि कौन उस मैराथन को विन करता है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दिए और आज की वीडियो में इतना ही।